हेलो प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र शर्मा आज आपको कराऊंगा रैंकिंग में टॉप बॉटम वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए बच्चे, क्या है क्वेश्चन देखिए। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या दुगनी है लड़कियों से। क्या समझे कि लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। महेश की रैंक कक्षा में शीर्ष यानी कि टॉप से 17वीं है। यदि महेश से पहले 9 लड़कियां हैं तो महेश के पीछे कितनी लड़कियां हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि महेश के पीछे कितनी लड़कियां हैं। बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं टॉप बॉटम की बात करूं, ध्यान से देखिए, ये होता है टॉप, और टॉप का मतलब होता है ऊपर, आगे और पहले। अगर इन शब्दों का यूज है तो बच्चे व्यक्ति कहां होगा? टॉप में होगा। बात करते हैं बॉटम की। बॉटम में क्या है? नीचे, पीछे और प्यारे बच्चे बाद में। अगर इन शब्दों का यूज है तो व्यक्ति कहां होगा? बॉटम में होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है 45 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या दुगनी है लड़कियों से। यानी कि अगर मैं गर्ल और बॉयज की बात करूं, यानी लड़कों की बात करूं, यदि लड़की एक है तो लड़के कितने हुए? 2 हुए। टोटल कितना है? 3। लेकिन 3 नहीं प्यारे बच्चे, ये 45 दिया है, 45 दिया है। कितने गुना है? 15 गुना है। तो अनुपात में बैठा प्रत्येक मान कितना होगा? 15 गुना होगा। तो इस कक्षा में अगर मैं बात करूं, लड़कियां कितनी हैं? 15, तो लड़के हुए 30। यानी कि इस लाइन में जो आपको पंक्ति दी गई है इसमें लड़के हुए 30। थोड़ा सा मैथ का यूज है, हम वो कर लेते हैं। लड़के हुए 30 और लड़कियां कितनी हुई? 15 हुई। अब आपसे दिया क्या गया है वो देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो महेश है उसकी रैंक शीर्ष यानी कि टॉप से 17वीं है। प्यारे बच्चे, यहां से रैंक कितनी है? 17वीं है। किसकी? महेश की। आप लोग जानते हैं कॉर्नर से काउंट करने पर व्यक्ति और स्थान बराबर होते हैं। अगर ये टॉप से 17 है तो प्यारे बच्चे इससे पहले कितने रहे होंगे? 16 विद्यार्थी रहे होंगे। कितने रहे होंगे? टोटल 16 व्यक्ति इससे पहले रहे होंगे। अगर ये टॉप से 17 है तो इससे पहले 16 रहे होंगे। अब आपसे कहता है यदि महेश से पहले 9 लड़कियां हैं, इस 16 में से 9 क्या हैं? लड़कियां हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इसके पीछे कुल कितनी लड़कियां हैं। अब ध्यान से देखिए, आपके पास टोटल लड़कियां कितनी थी? 15 थी। ये भी कुछ खुद क्या है? एक लड़का है। तो 15 में से 9 लड़कियां जो हैं इसके आगे हैं, तो टोटल लड़कियां 15 थी। तो इसके पीछे कितनी लड़कियां हैं भाई? 15 में से ये 9 माइनस कर दीजिएगा, 6 जो लड़कियां हैं वो इसके पीछे रही होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 इज द राइट आंसर रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको ऐसा ही। ध्यान से देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन दिया गया है एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों कक्षा में। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बार बार आया है, कई बार रिपीट हो चुका है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है? एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों कक्षा में, यानी कि जो लाइन है वो पास की है। यानी कि जो आपका टॉप बॉटम बनेगा बच्चे वो पास का बनेगा, क्योंकि उसने उत्तीर्ण बोला है। नीता ऊपर से, देखिए मैंने कहा ये टॉप होता है और प्यारे बच्चे ये क्या होता है? बॉटम होता है। आपसे कहा है नीता, टॉप ऊपर, फिर बता देता हूं आगे और पहले। इन शब्दों का यूज है तो व्यक्ति कहां से? टॉप से है। नीचे, पीछे और बाद में। इन शब्दों का यूज है तो व्यक्ति कहां है? बॉटम में है। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। दिया क्या है देखिएगा। आपसे कहता है नीता ऊपर से 16वीं है, यानी कि टॉप से जो पोजीशन है वो नीता की 16वीं है। ये कौन है? ये प्यारे बच्चों नीता है टॉप से। कमल नीता से 5 रैंक नीचे, नीचे मतलब बॉटम की ओर होगा, 5 रैंक नीचे है। तो यहां से 5 रैंक नीचे है तो कमल जो होगा, मैं कमल की बात कर रहा हूं, 16 और 5 21 हो गया बच्चे टॉप से। ठीक है, ये कौन है प्यारे बच्चों? ये कमल है। चलिएगा, अब क्या कहता है? वो नीचे से 40वें स्थान पर है। अब इसके और इसके 5 का गैप था प्यारे बच्चे। अब ये जो कमल है ऊपर से तो 21 है और नीचे से कितना प्यारे बच्चे? 40 है। नीचे से कितना प्यारे बच्चे? 40 है। अब कहता है कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात
4:1 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बच्चे ध्यान से सुनना, ये जो डायग्राम है ये आपका पास हुए विद्यार्थियों का है, और मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता देता हूं, जब एक व्यक्ति टॉप या बॉटम से दिया हो, राइट या लेफ्ट से दिया हो, और टोटल आपको निकालना है, तो एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन ऐड करेंगे और -1 कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट है। तो भाई मेरे यहां से 40 और 21 को हम ऐड करेंगे और -1 कर देंगे। 61 में से 1 गया, कितना बचा बच्चे? 60। यानी कि इस पासिंग लाइन में कितने बच्चे पास हुए हैं? 60। लेकिन आपको क्या दिया है? आपको पास और फेल का जो अनुपात दिया है बच्चे, वो यहां से देखिएगा, आपको दिया है 4:1। अब भाई ये 4 नहीं है, ये कितना है? आपका ओरिजिनल आया 60, कितने मल्टीपल में है? 15 के। तो यहां भी कितना होगा? 15, क्योंकि अनुपात में बैठा प्रत्येक मान इतना ही होगा जितना इधर रहा होगा। तो यहां 15 से करेंगे तो 15 यहां पे आया, 1 गुणा 15 15 ही होता है। अब 60 तो पास हुए हैं, 15 फेल हुए हैं, दोनों को जोड़ दो तो टोटल विद्यार्थी आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 75 रहे होंगे, 75 रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, मुझे आशा है इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।